जैसे जिस किसी की बेटी डॉक्टर हो या कोई लड़का डॉक्टर हो, वो डॉक्टर देखते हैं क्योंकि उनकी आगे की वो होती है। ये कुछ ऐसा नहीं लगता है कि यूट्यूबर और डॉक्टर का कुछ मेल, आप अरबपति हो, मुझे क्या लेना देना उससे, आपका पैसा आपके लिए। घोड़े की लंबी पूंछ होगी, अपनी खुद मक्खी उड़ाएगी, भैंस की लंबी पूंछ है तो हमारा क्या कर देगी। राधे राधे भाइयों, आज कोई व्लॉग वगैरह नहीं हम इस वीडियो में दिखाने वाले आपको। आज हम आपको अपने बारे में कुछ बताने वाले हैं भाई। अब क्या बताने वाले हैं वो तो मेरे को भी नहीं पता। रीजन बीइंग क्योंकि आज जो हमारा इंटरव्यू या पॉडकास्ट, आप कुछ भी कहो, जो लेने आए हैं वो हैं श्री मुकेश कुमार जी। अलीगढ़ के रहने वाले हैं और हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स में से एक हैं। तो इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने इस डायरी में भाई लिख रखे हैं। मतलब मैंने भी अभी तक ये डायरी में भाई ये क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं, आपको सच बताऊं, स्क्रिप्टेड नहीं है। हाँ, तो इन मतलब ये बहुत ज्यादा जैसे व्लॉग्स वगैरह फॉलो करते हैं, काफी एज्ड भी। आपकी एज कितनी होगी? अब किस 59.5 59 एज है आपकी। आप तो अगले साल मतलब 6 महीने बाद रिटायर होने वाले हो। बिल्कुल, काफी ज्यादा एज है। हाँ। तो आप हमारे जैसे हमारी 25 साल, हम यंग ऑडियंस को देखते हो, आप यूथ को देखते हो? क्यों नहीं देखते भाई, हम भी यंग हैं, कोई फर्क थोड़ी है। जैसे बहुत से बड़े बूढ़े होते हैं ना, अपने बच्चों को क्या देखते रहते हो, या इस स्टेज पे आके लोग ये सोचते हैं कि मतलब जैसे आप बहुत एक्सपीरियंस होगा लाइफ का कि कोई अच्छा कर लो बच्चों नहीं, को। मैं आपके पापा से बड़ा हूँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आपको कैसे व्लॉग्स वगैरह में इंटरेस्ट है? नहीं, दरअसल ब्लॉग वगैरह तो शुरुआत जैसे हो गई, वो तो आप पहले ब्लॉगर हो जो मैंने देखना शुरू किया है। अच्छा, मैंने मतलब और किसी के ब्लॉग नहीं देखे और बाद में भी नहीं देखे किसी के। नहीं, वही मैं पूछना चाह रहा था ना, क्योंकि आपकी एज पे आके हम भी शायद किसी के व्लॉग्स वगैरह इन चीजों को ना देखें, तो हमारे व्लॉग देखते हो? नहीं, दरअसल वो गाड़ियों का थोड़ा शौक था। हाँ, तो वहां से शुरुआत हुई। और उसके बाद जब अरुण पवार मिल गए तो हम अरुण पवार के हो गए। फिर जब अरुण पवार ब्लॉग बनाने लगे तो अरुण पवार के ब्लॉग देखने लगे। फिर आकाश भाई ब्लॉग बनाने लगे तो आकाश भाई के ब्लॉग देखने लगे। तो आपको तो हम अपने मतलब बहुत बच्चे लगते होंगे अपने सामने की कितने बच्चे देखो, आपको ऐसे देख के भी तो लगता होगा ये बच्चे ये चीज गलत कर रहे हैं। जैसे नहीं, गलत क्यों कर रहे हैं भाई, गलत क्यों कर रहे हैं कुछ तो चीजें। मेरे एक मिनट में आपको टोकना चाहूंगा, सॉरी। नहीं। मेरे कहने का मतलब ये था, जो हमने अभी कन्वर्सेशन करी, कि ये हमको बहुत कोर्स से फॉलो करते हैं, एक एक चीज हमारे बारे में जानते हैं, हर एक चीज की कब क्या कहाँ पे कैसे हो, जो भी हम व्लॉग्स में दिखाते हैं। तो आप मतलब सब चीजें देखते हैं? हाँ, लगभग आदत पड़ गई है अब तो एक तरह से। और अब इनका ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस, जैसे भाई अब हम जैसे डेली लाइफ दिखा रहे हैं, हम अपनी फैमिली दिखा रहे हैं कुछ भी, तो बहुत से क्वेश्चंस जैसे रहते होंगे एज अ व्यूअर भी, तो वो ही सवाल इन्होंने अपनी इस डायरी में लिखे हुए हैं। हालांकि हमने इसका एक पॉडकास्ट वर्जन पहले 2 साल पहले बनाया था, इनका सेम फॉर्मेट था कि कुछ क्वेश्चंस लिख के लाए थे। यार भाई, मैं आपसे कैमरा पे ही पूछना चाहता हूँ, जिससे मेरी तरह और भी लोगों को पता चले आप लोगों के बारे में। तो ये पूरा कागज पूरा तैयार करके लाया हूँ मैं। पहला ये है कि परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है घर में। सबसे अच्छा कब लगा था, जब पहली बार पैसा आया था या पहली बार ये बटन आया था? यूट्यूब वाले अपनी कमाई क्यों नहीं बताते? तो वो पॉडकास्ट 2 साल पहले का है, तो वो रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है मतलब? नहीं, बहुत से प्रश्न हैं जो एक सब्सक्राइबर के होने के दिमाग में आते हैं, जो किसी सब्सक्राइबर के मन में आ सकते हैं। अच्छा। वो सभी प्रश्न अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। और बुरे तो नहीं कहना चाहिए। अच्छा, लेकिन हैं, ठीक है, जो एक सब्सक्राइबर को पूछना चाहिए। तो मैं सब्सक्राइबर की तरफ से नुमाइंदा हूँ मैं। बिल्कुल, हाँ। मैं अपने लिए इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं सब्सक्राइबर के लिए कर रहा हूँ, जो आपके चैनल पे आएगा। जो जितने भी, जैसे भाई हमको डायरेक्टली नहीं कुछ भी बोल सकते, ज्यादा कमेंट्स कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये आज सब्सक्राइबर्स के सारे क्वेश्चंस मिलू के हमारे पास लेके आए हैं। तो करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं भाई। अनप्रिपेयर्ड, एकदम अनप्लान्ड। पहले तो शादी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो शुरुआत यहीं से है मेरी कि शादी कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, क्या कोई पहले परिचित थे, रिश्तेदारी थी, किसने शादी कराई, बिचौलिया कौन था? अच्छा। क्योंकि एक सवाल और है। अभी मैंने कुछ फोटो देखे थे, वो भी बता दूं। फोटो हो सकते हैं आपके पास हो या ना हो। उसमें तिथि के कुछ फोटो थे जो आकाश भाई की शादी के उसमें हैं। तो सब लोग ये कह रहे थे भाई ये तो पहले से ही लफड़ा चल रहा था कुछ ना कुछ। ना ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसमें फोटो हैं। तो मैं क्या, वो कुछ ने कहा कि नहीं ये AI है, कुछ लोगों ने कहा वो AI है। वो AI था, जो भी है, तो वो उस चीज को स्पष्ट करें। वो AI है, और ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल अरेंज मैरिज, जैसा मतलब अगस्त में पक्का हुआ था, सितंबर में आए थे देखने। हाँ, फिर हम गए थे अगस्त में ही देखने। कोई बिचौलिया वगैरह कोई था? ना ऐसे डायरेक्ट। अच्छा। और सितंबर में हमारी एंगेजमेंट थी और फेब में शादी हो गई। सिंपल। ये मतलब कोई पहले से कोई रिश्तेदारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पहले से। ना सिंपल। क्या करते हैं जो ससुराल में वो लोग?
तो इंजीनियर हैं, दो हैं, ताऊ जी हैं और तिथि के जैसे तिथि के जो ताऊ जी हैं वो तो किसी कंपनी में नोएडा में आई गेस चोरी हेड ऑफ द मतलब करके क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है वो, क्वालिटी हेड कहलाते हैं उसे। हाँ हाँ हाँ। क्वालिटी हेड। अच्छा, और जो तिथि के पापा हैं वो उनका बिजनेस है नेहरू प्लेस में। कितने भाई बहन हैं तिथि और सब? तिथि 2 बहन भाई हैं, एक भाई बड़े? छोटा भाई है एक, ये बड़ी है, ये अकेली है। अच्छा, वो छोटे हैं अभी? हाँ, इसका भाई छोटा है। अच्छा, तो और एक और जो यहाँ अच्छा बड़ा विवाद भी हुआ था उस समय, क्या आपके चैनल वैनल पे कोई फलाना है, उसमें एक जो वो पहना रहे थे आपको चैन वगैरह, वो बड़े भाई हैं? वो ताऊ जी के बेटे हैं। अच्छा, तिथि का भाई एक है, जो छोटे है। हैं? हाँ, ताऊ जी के 2 बच्चे हैं और मतलब एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हाँ, तिथियर और उसके बड़े पापा जो ताऊ जी है। वहीं जहाँ आप गए हैं वही घर है? अलग अलग है? वही एक ही घर है, उसमें पलवल joint के ही family रहने में वाले रहते हैं? हैं। पलवल के ही रहने वाले हैं? हाँ, पलवल के हाँ, रहने क्योंकि वाले हैं। बहुत लोगों का था कि भाई कहाँ के रहने हाँ, वाले बहुत लोग जयपुर वो समझते राजस्थान उदयपुर के हैं, वो पलवल से मूल रूप से बहुत पहले से ही। हाँ। हम्म। आकाश भाई बताइए, आपकी शादी कैसे हुई थी? पहले मेरी से शादी तो हमारे रिश्तेदार है, श्यामवीर रिश्तेदार, ये भी जो रिश्तेदार दिखते हैं ना हमारे वीडियोस में, हम उनको जैसे बिहार ट्रिप पे भी गए थे, जो जब हाँ, जिनसे हाँ, हम हाँ, रिश्तेदार बोलते हैं, हाँ 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 हाँ, वो वो थे रिश्तेदार। चोलिया। तो जब ये तनुहर गांव में रहते थे पहले, जब बहुत पहले रहते तो इनके घर के बगल में इनका घर था, तो उसी टाइम में फिर ऐसे आपस में जैसे बैठे रहते तो बातचीत चल गई थी हमारी बहन की और इनकी मम्मी की। हाँ हाँ, तो ऐसे करके फिर शायद वही वाली बहन थी जिन कुत्ते उत्ते ने हाँ काटा था? हाँ, पिटबुल ने। वही वाली हैं? हाँ, वही वाली बहन। थी। तो ऐसे नॉर्मल अरेंज मैरिज जैसे होती है, बात चलती है दोनों वैसे ही पक्षों हो। में, तो ऐसे हाँ, चलो लोगों को बड़ा सब संतोष हुआ होगा कि लव मैरिज नहीं है, नहीं तो बड़े लोगों को लव मैरिज होगी, नहीं, लव मैरिज होगी, तो लव मैरिज भी होती तो क्या ही दिक्कत थी, मतलब आजकल तो समाज इतना आगे बढ़ चुका है, आजकल तो लव मैरिज ही कब अरेंज मैरिज बन जाती हैं तो क्या ही दिक्कत है फिर उसमें, सही बात है। है ना। तो दो मन मिलने चाहिए, परिवारों की सहमति होनी चाहिए, अब वो अरेंज हो या लव हो, ऐसे उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे फर्क नहीं नहीं हो सकता है। अब आती है बात दोस्ती पे। अब है प्यारा लड़का है, कोई बात नहीं, बहुत प्यारा लड़का है, दोस्ती है। और आकाश मेरा भी दोस्त है एक राजेश जैन, बिल्कुल वही है कि हम अभय से मुलाकात कहाँ हुई थी? इनसे मुलाकात हुई थी कॉलेज में, हाँ, फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास थी, तो उसी टाइम में मुलाकात क्या हुई पढ़ाई, थी। कौन सी पढ़ाई कर रहे थे उसे? MBA? मैंने बीटेक मैकेनिकल करी है। हाँ, तो बीटेक मैकेनिकल करते में पहली क्लास थी, तो जैसे इंट्रोडक्शन होता है सबका, तो वैसे अब वहाँ क्या है, जब मैं LPU में पढ़ता हूँ तो वहाँ पे हर स्टेट से बच्चे थे, तो अगर कोई अपने स्टेट का और अपनी सिटी का कोई बंदा, इसने जैसे बोला था कि ये पलवल, वहाँ से फरीदाबाद, अच्छा। और मैं पलवल, तो ऐसे अपनी सिटी का बंदा कहीं और मिल जाता है तो एक अलग सा कनेक्शन बॉन्ड बन जाता है। तो वैसे करके इसने बताया था कि ये फरीदाबाद से, मैंने कहा पलवल से हैं, तो फिर वहीं से ऐसे दोस्ती हो गई थी हमारी। और वो अभी तक यही चल रही है? हाँ, फिर वो दोस्ती 2016 से और 2026 आ गया। हाँ, तो जो दोस्ती आकाश की अभय से है वो अरुण की किसी से नहीं है? नहीं, निक्कू भाई से है, और बाकी मैंने और दोस्त देखे हैं, लेकिन वो वाली बॉन्डिंग नहीं दिखाई देती जो नहीं, मेरा बिल्कुल नेचर अलग है, इसका थोड़ा अलग है। नहीं, फिर दोस्त तो सभी के होते हैं ना भाई। तो एक लिमिट होती है मेरी नज़र में, तो एक दोस्ती की और उस सब की भी, बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ भी नहीं रहना चाहिए मेरी नज़र में। तो नहीं, ये तो हो जाती है। चलो हो जाती होगी, पर मुझे आज तक कोई ऐसा मिला नहीं ना कि जो मेरे विचारों जैसा हो, या फिर जो मतलब एक दोस्ती भी कैसे होती है जब लोगों की सोच मिलती है। मुझे लगता है तिथि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तिथि ही मेरी दोस्त है, और आज से नहीं बहुत मंदे तिथि ही मेरी दोस्त है। तो एकदम कट्टर, जैसे इसकी दोस्ती अब ऐसे है, आपकी राजेश जी से है, वैसी मेरी तिथि से है। वो मन मिलने वाली बात होती है बस बेसिकली। वो किस्मत से होता है, दोस्त किस्मत से मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो ही किसी का मेल फ्रेंड होता है, किसी का फीमेल फ्रेंड होता है। वो एक दोस्त तो सबका ऐसा होना चाहिए ना, जिससे हाँ, ये तो मैं भी कह रहा होना हूँ। चाहिए ऐसे। एक नहीं, और होता अपने आप बनता है, ये अपने आप अपने आप बनता है, बनता ऐसे है। नहीं होता कि ऐसे बिल्कुल। दोस्त की मैं ऐसे समझता नहीं हूँ कि घनिष्ठ, हर किसी के जीवन में एक दोस्त है। हाँ, हाँ, ठीक है, ये हाँ, ऐसी कोई भी हो, बात वो है। कोई भी हो, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे मेरा तो सब दोस्त हैं मेरे, मैं सबसे ये- मतलब ये सबसे सबसे एक लिमिट तक मतलब रखता है, दोस्ती हो जाती है। मतलब एक लिमिट तक सबसे मतलब रखेगा, लिमिट से ऊपर किसी को भाव नहीं देता। मैं मतलब बचपन से ही कभी किसी से ऐसे मैंने दोस्ती नहीं रखी कि स्कूल में न कॉलेज में न कहीं। नेवर किया, यही है बिल्कुल दोस्त। मेरे स्कूल के दोस्त अलग थे, कॉलेज के अलग थे, अब अलग हैं, शायद आगे अलग होंगे। सिंपल। वैसे ये कहा जाता है जिसके जितने ज्यादा पुराने दोस्त होते हैं वो उसकी संपत्ति होती है, पुराने दोस्त। हाँ, वो होती होगी। हाँ। बिल्कुल, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं इस बारे में। आकाश भाई बताएंगे।
भाई बढ़िया है। देखो हमारे तो है दोस्त, मेरे तो कॉलेज के जितने भी थे दोस्त वो अभी भी हैं, स्कूल के थे वो भी अभी भी है। मैं तो ऐसे छोड़ता नहीं हूँ कि स्कूल में भूल गए, कॉलेज में भूल गए, कंपनियों में नए बना लिए। भाई देखो वो सब दोस्त हैं, आज भी उनके फंक्शन होता है तो हम जाते हैं, वो हमारे आते हैं, खूब बढ़िया बातचीत, फंक्शन वगैरह में तो सब ऐसे चीज है, सब बढ़िया है भाई। हम तो देखो रखते हैं कि कौन कहाँ कम काम आ जाए, ठीक है, और काम भी ना आए तो यार दोस्त तो यार होने चाहिए जीवन में। नहीं फंक्शन में तो दोस्तों के में जाते हैं, दोस्त तो सबके ही होते, मेरे भी हैं, पर मैं बहुत लिमिट तक मतलब रखता हूँ बस। ऐसा कोई मेरा दोस्त नहीं कह सकता मैं कि जिसको मैं रोज फोन मिला के मैं 1 मिनट भी बतलाता हूँ। कोई छठे चौमास किसी से बात होती होंगी तो होती है, वैसे किसी से नहीं। वैसे कोई ऐसा दोस्त नहीं है, नहीं है तिथि के अलावा नहीं। हाँ वो तो उससे ही होती थी 2-2 4-4 5-5 घंटे, उसको हमने बीवी बना लिया। डॉक्टर जो होती हैं, जैसे किसी की बेटी डॉक्टर हो या कोई लड़का डॉक्टर हो, वो डॉक्टर देखते हैं क्योंकि उनकी आगे की वो होती है। ये कुछ ऐसा नहीं लगता है कि यूट्यूबर और डॉक्टर का कुछ मेल? ये तो जी मुझे तिथि से पूछना पड़ेगा। हाँ, नहीं पूछना चाहिए था मैं कि तिथि मतलब उसके साथ कभी पॉडकास्ट करेंगे, उससे पूछेंगे। सही कह रहे हो आप, उसको भी मैं कभी कैमरे पे ऐसे क्वेश्चन आंसर की तरह लेके नहीं आया है ना। मेरे ख्याल से इसका आंसर तो तिथि अच्छी तरीके से देगी। तो ये बात तो मैं उससे पूछूंगा कि आपने सोसाइटी में बहुत नहीं होता है ना, ये सामान्य प्रश्न है। हाँ बिल्कुल 99% तो ऐसे होते हैं डॉक्टर से शादी करते हैं। हाँ, जैसे मैं अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ और वहाँ जो डॉक्टर जैसे होते हैं मैं भी छोड़ देता हूँ, ये डॉक्टर नहीं, ये इसे डॉक्टर ही चाहिएगा, ये शायद डॉक्टर ही ले रहा। अच्छा तो हाँ ऐसा होता है, जैसे जहाँ भी देखा है वहाँ। और ये है डॉक्टरों को या तो उन्हें वहाँ मिल जाते हैं पढ़ते में। देखो जब भगवान लिखते हैं ना कि किसकी जोड़ी किससे मिलनी है, तो वो शायद तब नहीं देखते कि ये डॉक्टर बनेगा ये यूट्यूबर बनेगा। नहीं उन्होंने लिख रखी थी कि इनकी शादी होनी है, तो अब वो डॉक्टर बन गई, मैं ये बन गया, तो हो गई, सिंपल सी बात ये। बाकी इसका आंसर प्रॉपरली जो है उचित वाला वो पूछ लेना, वो तिथि बताएगी, तिथि से ही पूछूंगा कि मैं भाई तुमने ऐसा क्यों करा। नहीं डॉक्टर ने यूट्यूबर से शादी, ये भी तो हो सकता है यूट्यूबर तुमने डॉक्टर से शादी क्यों की। क्योंकि नहीं, मैंने भी जब देखा कि सर्जन डॉक्टर अलग ही तरह, लेकिन मैंने जब तिथि को देखा है तो वो थोड़ा ऐसा नहीं लगा मुझे, कहीं से मुझे डॉक्टर ही नहीं लगी कि भाई ये डॉक्टर है। अभी तक तो नहीं लगी तिथि, मुझे अभी तक डॉक्टर नहीं लगी, वास्तविकता बताऊं, क्योंकि वो घरेलू बिल्कुल घरेलू जैसे होते हैं उस तरह से लगता है। आपको डॉक्टर हाँ अच्छी चीज है, घर में घर की तरह। हाँ। जहाँ प्रोफेशन है वहाँ पे प्रोफेशन की तरह, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। अब वो घर में अगर घर में भी अब डॉक्टर की तरह रहे तो फिर घर में कैसे फिर वो बनेगा। और नहीं, तिथि की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, अब मुझे भी कमेंट्स करने की हिम्मत आने लगी। पहले मैं देखता था कि भाई कमेंट्स करते हैं, अरुण भाई तो जवाब ही नहीं देते, पता नहीं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते कोई कुछ, तो अब तो कम से कम ये लगने लगा है कि भाई कम से कम कोई एक कमेंट पढ़ती है। हाँ, उसका बड़ी हिम्मत का काम है वो, उसका क्या है, और प्रॉपर फिल्टर लगा, क्योंकि आप यूट्यूब पे देखते हो, स्क्रॉल करते हो तो आपको सेम रिपीटेड कमेंट्स दिखते हैं, उसमें फिल्टर्स आते हैं न्यूएस्ट। अच्छा। ऐसे करके तो हर एक न्यू कमेंट को पढ़ेगी। मेरे को अगर कोई बहुत अच्छा होगा जिससे उसको लगता है उन बहुत खुश होंगे तो मेरे को दिखाते हैं उन कमेंट्स को। तो बार उसकी एक आदत गलत है, वो लव नहीं देती किसी को, पढ़ती सबका है। मैं कहता हूँ इतनी अच्छी कमेंट करी, तेरे को एक टैब दबाना है। अरुण भी नहीं देते, एक टैब दबाना है। अरुण भी नहीं देते, वो भी सवाल आएगा। बेसिकली क्या होता है, आज से नहीं बहुत टाइम से, जो तिथि है ना वो हर एक कमेंट देखती है। चलो ये तो हो गए जो आपको भी दिखते हैं। एक YouTube में एक सेक्शन और होता है कि अगर YouTube को लगता है कि किसी ने गाली लिखी है या किसी ने कुछ अपशब्दों का प्रयोग करा है या कोई नेगेटिव कमेंट है, तो YouTube उसको एक स्पैम फोल्डर में डालता है जो सिर्फ क्रिएटर को दिखेगा। ऐसी कमेंट भी है, उनको बोलते हैं हेल्ड फॉर रिव्यू। तो जब वो रिव्यू मैं कर लूंगा उसको, अगर मैं टिक करूंगा तो वो यूट्यूब पे दिखेगी। तो वो उन कमेंट्स तक को भी देखती है। मोस्टली उसमें वो नेगेटिव कमेंट्स ही होती हैं। अगर तिथि को कोई डोरेमोन बोलता है, कोई मोटी मतलब अजीब गरीबी बोलते हैं, लेकिन उसको तिथि को आज तक भी कोई 1% ऐसा फील नहीं होता कि यार मैं डॉक्टर हूँ, लोग ऐसे मेरे को बोल रहे हैं वैसे। अब वो आपको व्यवहार में भी, उसके व्लॉग्स में भी दिखता होगा। नहीं, तिथि की मैं तारीफ करूंगा कि वो जब उन्होंने ये कहा मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। हाँ। मैं अपनी बताऊं, कई बार मैं जो आपके उसमें होते हैं, अरुण के आकाश के में होते हैं, मैं पढ़ने लगते हैं जैसे क्या लिखा है, किसने क्या है, हमें गुस्सा आने लगती है भाई क्या ये क्या लिख रहा है। मतलब 1-2 जगह तो मैंने भी लिखा है उसमें, उसके जो कमेंट्स में कमेंट्स किया है वो हो सकता है नज़र में ना आए, लेकिन हमें जब गुस्सा आने लगती है कि यार क्या लिख रहा है ये, इस तरह वैसे सोचना चाहिए सब्सक्राइबर को। होता है कभी कभी जब अनएक्सपेक्टेड हो जाता है ना, जैसे किसी में तो एक्सपेक्टेड रहता है कि इसमें तो ये आएगा ही आएगा, इसमें तो ये नेगेटिव आएगा,
जब किसी में अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ जाता है ना, मतलब वो बात कहने का वो इंटेंशन नहीं था और उस बात को दूसरे तरीके से ले लिया गया, उस टाइम फिर बहुत बुरा लगता है वाकई में। नहीं, ये कमेंट्स पढ़ना हिम्मत का काम है, ये मानता हूँ। उसकी कमेंट पढ़ना हिम्मत का जैसे काम किसी की हॉबी होती है यूट्यूब पे वीडियो देखना, रील्स देखना, फेसबुक पे देखना, बनाना, उसका काम है, हॉबी है कमेंट्स पढ़ना। और जब भी फ्री टाइम होगा, क्योंकि कमेंट्स का तो ऐसा कि एक बार तो आएगी नहीं, भी एक बार आती रहती है, तो रिपीट पे हर 10 मिनट में नई कमेंट, हर आधे घंटे 1 घंटे में वो न्यूएस्ट कर करके देखती रहती है सब कमेंट्स को। और कोई बहुत हमारे बारे में गलत लिखता है, हम एक बार एक ही कोई किसी ने 1-2 वीडियो में गलत बोला है, तो हो सकता है कि उसको उस पर्टिकुलर वीडियो में गलत लगा होगा, लेकिन यूट्यूब ये ऑप्शन भी देता है कि एक बंदे की पूरी हिस्ट्री आ जाती है कि भैया इसने कौन से पहले कौन से कमेंट कहाँ पे, किस वीडियो पे कौन कौन सी कमेंट कर रखी है। अब ये पता चल जाता है ये तो सब पे ही गंदी गंदी कमेंट करता है, तो उसको एक ऑप्शन आता है हाइड यूजर फ्रॉम चैनल, तो उसको तो उसको वो चैनल से ही हमारा हाइड हो जाता है वो बंदा। अब वो जब भी कमेंट करेगा तो उसको तो वो अपने फोन में दिखेगी कमेंट, हाँ, लेकिन बाहर लेकिन उसके अलावा इस दुनिया में किसी और को वो कमेंट नहीं दिखेगी यूट्यूब सर्वर के अलावा कहीं। तो जो बहुत ज्यादा रिपीटेड नेगेटिव कमेंट्स बहुत लोग होते हैं, बहुत होते हैं नेगेटिव भी बहुत ज्यादा होते हैं, बल्कि बहुत होते हैं। हाँ, तो उनको जो रिपीटेड करते हैं तो उसको हाइड यूजर फ्रॉम चैनल ही कर देते हैं। देखो सही बात बताएं ठीक है, अच्छा है वो। तो हमारा मानना है जिसको हम बहुत बुरे लग रहे हैं, तो ठीक ही बहुत अच्छी बात है, मतलब पढ़ना, कमेंट्स पढ़ना बहुत हिम्मत की बात है। मैं कह रहा हूँ ये हर किसी में हिम्मत नहीं होती है। चलिए, और अब मैं बताऊं, अब मैं उसको ये बता दूंगा ना, आज तो आपकी बहुत तारीफ हुई है, तो अब इस वीडियो को अब डलेगी बाद में, पहले खुद जाके देखेगी, इसलिए उसको बताऊंगा ही नहीं कि तेरी तारीफ हुई है। पॉडकास्ट ऐसे से कुछ लिया है। अच्छा, आपने गाड़ी से शुरू किया था, है ना? गाड़ी से ये ब्लॉग वाली स्थिति क्यों आ गई? ये गाड़ी भी अच्छे करीब 24-25 लाख सब्सक्राइबर थे। जब 10 हुए थे तो मैंने भी खुशी मनाई थी, उसमें दिए थे कि बैठे हैं, बोले चलो बहुत दिनों से आपने बोला था एम नहीं लिखा, बहुत के देख के परेशान हो गए एम, तो खुशी की बात हुई थी उस समय। जो फिर ये दूसरा जो ब्लॉग बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखो, मेरे को तो कोई जरूरत नहीं थी, मेरे भाई का ही चैनल था ब्लॉग वगैरह, मैं इससे जबरदस्ती करता था। ये बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड, फावड़ा लेके जब गए थे मेड़ बनाने, बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्ट, ये बनाता ही नहीं था ना, इसको शौक था। रियलिटी बताऊं, अभी कंसिस्टेंट हो गया है, वरना ये कभी भी व्लॉग नहीं बनाता था। आप इसके पुराने व्लॉग्स देखोगे तो मैं ही उनको बना के इसको देता था कि डाल ले, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे को मैं थोड़ा शाई टाइप का बंदा हूँ, इसीलिए मेरे दोस्त भी नहीं रहे, थोड़ा सा मैं अपने में रहना पसंद करता हूँ। अब उसमें क्या था कि मैं पहली शक्ल नहीं दिखाता था अपनी, हाँ, बहुत दिनों तक मास्क रहा है। मैं इससे बोलता था कि भाई व्लॉग जैसे लोग पसंद करते थे हमारे देखना, जैसे इसके व्लॉगिंग चैनल पे बहुत अच्छे व्यूज आते थे, तो मैं कहता बनाओ यार, जब लोगों को आपको जानना। तो ये बिल्कुल ही नहीं बनाता था, बिल्कुल बनाता ही नहीं था, इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। पैसे भी अच्छे खासे आते थे। पैसे तो एक ऐसी चीज है, किसी बंदे से कुछ भी करवा लेती है, अगर इंटरेस्ट भी नहीं है, पैसे आते तो मजा आता, ये फिर भी नहीं करता था। तो इसका शादी के अराउंड टाइम आया, मैंने यही कहा कि यार ये ऐसे नहीं बनाएगा, इसके कंपटीशन में आना पड़ेगा तब ये बनाएगा। फिर तिथि ने मेरे को सजेस्ट करा था कि बना, ऐसे व्लॉग्स बनाने स्टार्ट कर, और आज देख लो आज चल भी रहे हैं थोड़े बहुत ठीक ठाक। वही था कि तब बना लिया। नहीं, मैं बताऊं, अब मैंने गाड़ी के देखने बंद कर दिए हैं। अरे वही तो दिक्कत हो गई। बहुत लोग आते हैं ऐसे, बहुत भाई, कि हम मेंजल तो आपका देखते नहीं, गाड़ियों की वीडियो नहीं देखते, हम सिर्फ व्लॉग्स देखते हैं। नहीं तो कारण भी है ना भाई, मुझे गाड़ी लेनी थी, ईवी पता करना है, मैंने पता लगा लिया, 2 देख लेती, या मुझे सेल्टॉस लेनी है, ठीक है देख। अब मैंने मान लो एक गाड़ी ले ली, अब मैं क्या करूंगा कि फॉर्च्यूनर के ब्लॉग देखूं या मैं उसके रॉक्स के देखूं, मुझे क्या भाई, देख लिए, बहुत देख लिए, लेकिन वो अच्छा रहा कि जब भी इसे लगाव तो था। जैसे वो ब्लॉग आपके जो चैनल होते थे, वो गाड़ी का रिव्यू न होकर के वो शुरुआत में ही है, शुरू से ही है, वो ऐसे इस तरह से भी होते थे कि नहीं, ब्लॉग टाइप का ही चल रहा था वो, उसमें कोई ऐसी नहीं कि इसमें ये इतना पावर फलाना जो आते हैं एक बेसिकली ऐड की तरह जो आ जाते हैं, वो नहीं रहा कभी। हमें कंपनी का सेल्समैन नहीं बनना था। हाँ। जब चैनल खोला था ना, तो स्टार्टिंग से ये था किसी कंपनी का सेल्समैन नहीं बनना। जब बहुत जो होते हैं गाड़ी खड़ी करके, इसमें ये है, इसमें वो है, ऐसी लाइट है, ऐसी वो तो मुझे सेल्समैन भी बता देगा ना शोरूम में ले जाके कि अब मैं मशीनी टाइप के जो आते थे वो कभी नहीं, और इसीलिए मुझे वो अच्छा लगने लगा। हम ये ना रो टाइप बनाएंगे भाई, हाँ। एकदम जो आसानी शब्दों में लोगों को समझ आए। अब हर तरीके की जनता अलग है, वो जो इंग्लिश हाई फाई देखने वाले वो भी अलग है। हाँ। एक सिंपल सरल शब्दों में गाड़ी के बारे में किसी को समझ आए, तो उस तरीके से हमने बनाना स्टार्ट करा, तो आज भगवान की कृपा से हम यहाँ तक पहुंच गए। जैसे आप सब जुड़े हैं कि भैया ये गाड़ी लेनी, मतलब सिंपल तरीके से किसी को बता दो कि ये
हमें कोई ऐसे थोड़ी है कि सेल्समैन की तरह वैसे जैसे ब्रोशर मिल जाता है वो पढ़ना है, इतना इंजन है, ये लाइट ऐसी है, ये फीचर ऐसा है, फीचर वैसा है। तो हमने हमेशा कोशिश करी थी कि सरल शब्दों में उसको बताया जाए। तो ऐसी स्टार्टिंग हो गई व्लॉग्स की। अच्छा अब आप बताइए, ये एक अच्छा डिसीजन था ये नहीं था? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपके जो ब्लॉग, वो जो पहले वाले गाड़ी वाले भी जो ब्लॉग वो थे, वो ब्लॉग जैसे ही थे। उसमें ब्लॉग पना ज्यादा था, अब जो भी होता ब्लॉगिंग ज्यादा थी जिसे कहना चाहिए। वो कभी ऐसे नहीं लगे कि ये कोई हम उसे देख रहे हैं, ये कोई गाड़ी वाड़ी का देख रहे हैं। ठीक है, देख ली गाड़ी है, ठीक है, हो गया, लेकिन वो, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन। और इससे बल्कि ज्यादा प्यार मिला होगा मुझे लगता है, बहुत भाई जुड़ाव जो है इससे। हालांकि सब्सक्राइबर इसमें बहुत, उससे तो चौथा ही है शायद। अगर इतना लगाव हो गया है भाइयों को ऊपर वाली कृपा से, अगर 7-8 बजे तक व्लॉग नहीं डलता ना, तो मैसेज से इंस्टा पे मेल पे भर देते हैं कि भाई व्लॉग कहाँ है, व्लॉग कहाँ है, व्लॉग डाल दो। नहीं तो ये तो ऐसी एक एडिक्शन टाइप नहीं, ये नहीं, मैं बताऊं, मैंने आकाश भाई को एक दिन शायद फोन पे या कहीं बताया था, मैंने ये लगाव हो जाता है, मालूम है ये। अब ये नहीं लग रहा है मुझे कि मैं 1-2 साल बाद आके मिल रहा हूँ। फोन से ये तो हुआ है ना कि अब हम फोन पे बात कर लेते हैं किसी से, तो कहीं दूर हो, पहले कोई दूर जाता था 2 साल के लिए या 1 साल के लिए तो रोते थे। अब ये लगता है कल ही तो बात हुई है। तो यहाँ कुछ ऐसा हो गया है कि ये अरे हाँ आज क्या बना है भाई, तो अच्छा ये रहता है आज क्या हुआ होगा। कई बार ऐसा भी हुआ कि 2-3 दिन मिस हो गया, यार क्या कई दिन से नहीं थे, क्या हुआ होगा देख तो लें। हमारे यहाँ भी हमारी पत्नी है, बाकी और कुछ देख रहे हैं तो क्या देख रहे हो, चेंज कर दो, ये कर दो। अरुण का ब्लॉग चल रहा है, बोले ठीक है पता लगा रहे हो क्या हुआ आज अरुण का, आकाश का। और ये लगाव है, मानो ये दौलत है। असली जो दौलत होती है ना वो यही होती है, मैं यही मानता हूँ। जो असली संपत्ति है किसी आदमी की, करोड़पति अरबपति पड़े हैं, कौन पूछ रहा है, और क्या मतलब उनके दौलत से आपको क्या लेना। मुझे, आप अरबपति हो, मुझे क्या लेना देना उससे, आपका पैसा आपके लिए। घोड़े की लंबी पूंछ होगी, अपनी खुद मक्खी उड़ाएगी, भैंस की लंबी पूंछ है तो हमारा क्या कर देगी। लेकिन ये वाली जो दौलत होती है ना, ये वाली, वो मुझसे कह रहा, बोले मामा जी आप चलोगे तो मुझे जरूर ले चलना। मैंने मैं तुझे लेके ही चलूंगा। और ये वही चीज़ होती है, जो प्यार मिलता है, जो लगाव होता है। लेकिन यहाँ से थोड़े कठिन शब्द प्रश्न भी आएंगे इसी के मामले में, मैं बोलूंगा वो, ठीक है ना। अब भाई कठिन प्रश्न नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बात करोड़ों में हाँ नहीं आएगी। नहीं, मुझे जैसे एक, क्या पहले किस पे निगाह जाती है, लाइक्स कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, व्यूज कितने हैं, सब्सक्राइबर कल से आज तक कितने बढ़ गए, और या पेमेंट कितना आ गया। दोनों अलग अलग बताना। सबसे पहले तो निगाह व्यूज पे जाती है, क्योंकि व्यूज ही निश्चित करते हैं कि आपकी कितनी पेमेंट आएगी, बाकी चीजें क्या आएंगी। हाँ आप बताइए। लाइक्स दोनों का सेम व्यूज पहले व्यूज पे जाती है पहली। हाँ, लाइक्स वगैरह पे कभी नहीं जाती। लाइक्स तो पता भी नहीं है कितने लाइक आते हैं, कितने नहीं। नहीं पता, मेरे को नहीं पता कितने लाइक आते हैं। लाइक और कमेंट्स आना YouTube का इंटरनल है, ज्यादा आएंगे तो YouTube को लगेगा वीडियो एंगेजिंग है, तो वो उन लोगों को दिखाएगा, आगे के लिए जाता है वो उसका अपना काम है, उसको लाइक्स और वो क्या है क्या नहीं है। एज अ क्रिएटर को केवल मतलब होता है कि भैया कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने पे चल रही है। हाँ कितने व्यूज आ रहे हैं। कई बार निराशा भी होती है कि हमने अच्छा वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा हाँ पिछले बार पता चले इतने लाख थे, इस बार वो तो मेन चैनल पे होते हैं। मुझे मैं अपना बताऊं तो उस वाले पे, हाँ कार्स पे, यार ये वीडियो अच्छी नहीं बनाई। मान लो मेरे को कोई रिव्यू करना है किसी गाड़ी का, कोई जल्दबाजी में बना दी या प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करा, हाँ। तो अब लगता है कि और बेटर बन सकती और बना सकते थे। हाँ, लेकिन व्लॉग्स का क्या है, व्लॉग क्या होता है, कोई निश्चित तो कुछ है नहीं, चल रहा है वो चल रहा है उसमें तो। अब कभी हमारी लाइफ में किसी दिन बहुत अच्छा भी रहेगा, किसी दिन बहुत बुरा भी रहेगा, खराब भी रहेगा। किसी दिन मन ही नहीं है यार कुछ करने का, आलसी दिन है, बहुत बुरा होता है। जिस दिन आलस आ रहा है कि सो रहे हैं पूरे दिन भर में, उस दिन हमें पता रहता है कि आज के व्लॉग में कुछ नहीं है। तो मतलब व्लॉग्स का तो ऐसा है ना कि एक चीज हो गई, और एक चीज होती है कई बार आपका मूड खराब होता है। मूड खराब होता है तो आपका मन नहीं करता, आपकी किसी से कुछ कह देंगे हो गई सुबह। देखो हर चीज का फायदा नुकसान, जैसे कार्स की वीडियो जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या मूड वूड देखना, 10-15-20 मिनट की वीडियो बनानी है तो उसमें मूड कैसा भी हो बन जाएगी। कोई जज करने वाला नहीं है, हमको गाड़ी को जज करेगा तो हमने अपना काम कर दिया। वो अब उस पे लड़ते रहेंगे आपस में कि कैसी गाड़ी, कैसी क्या बुरा है क्या अच्छा है। लेकिन व्लॉग्स का क्या है, लोग हमें देखने आ रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को किसी गाड़ी को देखने नहीं आ रहे। हाँ। अब हमारा मूड खराब है तो नॉर्मल सी बात है, फिर व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करेगा। अब हम व्लॉग बनाएंगे ही नहीं तो फिर
ऐसे ही रहता है, या फिर बनाएंगे भी कि यार बनाना ये है। पता है, ये लगता है कि ब्लॉग बनाना बहुत ईजी टास्क है। नहीं बहुत है, easy नहीं है, नहीं है। बहुत देखो, सारी चीजें इसमें छुपानी नहीं, पड़ती है। नहीं, मान लो मेरी और इसकी तू मैं हो गई किसी बात हाँ, पे, हाँ, हाँ। मेरी इसकी जो कि लड़ाई सबकी हो होती रखी है। सबकी होती है, होती नॉर्मली है, मियां होती बीवी है। की होती है, माँ बाप से भी होती है, हाँ। खूब होती है। अच्छा थोड़ी हाँ, होता रहता है सब। पर मैं वो चीज दिखा नहीं सकता ना। सभी की जिंदगी और अच्छे मैं वो अच्छा चीज रहता है। हाइड भी कर रहा हूँ। अब मान लो ये मेरे सामने से निकल के जा रहा है और मेरे को व्लॉग भी बना रहा हूँ मैं, पर मेरे को स्माइल करते रहना पड़ रहा है फिर भी, और बाद में चाहे मेरा मुंह कैसा देखो है। व्लॉग्स भी ना ऐसे अगर हैं मैं कि खुश नहीं रहूंगा तो सामने वाला देख के कैसे खुश होगा। जैसे व्लॉग भी कई तरीके के लोग बनाते हैं। एक होता है बिल्कुल रो बनाते हैं, जैसे हमें भाई कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ ऐसे नहीं है कि आज ये करेंगे, आज इस तरीके से बनाएंगे, वो करेंगे, जैसा चल रहा है जीवन में ऐसा हम लोग रखते हैं उसको। शायद यही एक वो है कि आप इस एज पे भी हम लोगों को देख रहे हो, सिर्फ हम लोगों को देख रहे हो। एक होते हैं भाई इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करनी पड़ रही है कि यार आज क्या बनाएं, दिमाग लड़ाते हैं, आज ऐसा करते हैं, आज वैसा करते हैं, मन से ये कंट्रोवर्सी करवा देते हैं, ये करा देते हैं। तो दोनों चीजों में फर्क है। हमें जब रो रखना है सारी चीजें, तो बेसिकली हमारा क्या, हम भी एक जिंदगी जी रहे हैं, बस उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं जैसे सब लोग जीते हैं। अब बहुत लोगों को लगता है कि ये क्या पहले से तुम लोग ऐसे रखते हो, पहले से सोच के रखते हो, ऐसे बोलना, ऐसे करना है। अब आप आए हो, हमें पहले से तो कुछ नहीं पता था कि ये पॉडकास्ट होने वाला है, कुछ नहीं। आपने कहा कि मैं ऐसे डायरी में क्वेश्चन लिख के, ओके करो, स्टार्ट करो। हमने ना क्वेश्चन पूछा ना कुछ पूछा। तो हमारा रो रखने का सिस्टम होता है, चाहे कार्स हो, चाहे व्लॉग्स हो, चाहे डेली लाइफ हो, हम नॉर्मल अपना वो रखते हैं। ये कुछ भी फिक्स नहीं होता कि अगर अब तू ऐसे बोलियो मैं ऐसे बोल दूंगा, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तू ऐसे कर लियो। कभी कभार कर लेते हैं मजाक में, वो भी हंसी मजाक में, वो भी दिखा देते हैं कि तू ना यहाँ पे आइयो और हाँ कि बच्चों से बुलवा दिया कि ऐसे बोलियो कि मामा आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। हाँ, वो तो बची मैं, वो हम अपना मनोरंजन हंसी है। मजाक बच्चों जैसे करते हैं, वो मैं वैसे भी करता रहता हूँ। तो उस टाइप से हम रो रखते हैं एकदम। थंबनेल भी वीडियो डालने के जब चल रहा होता है वो प्रोसेस, उस टाइम में सोचते हैं सोचते कि क्या अब नाम करना क्या रखना है, इसका क्या नाम ये रखेंगे तक इस चीज नहीं का। पता रहता। जैसे आज जो बना लिया अभी तक नहीं पता है हाँ कि कल इसका के लिए टाइटल क्या रखा डालना जाएगा, क्या है। इसका टाइटल क्या रखेगा, हाँ, कौन सी इसका चीज। आज अब ढूंढना पड़ेगा कि क्या करे क्या नहीं करे, तो वो सब भी कुछ नहीं फिक्स रहता। तो आकाश भाई अब नौकरी वोकरी नहीं, अब नौकरी? ब्लॉग ही। नहीं भाई, जैसे ये क्या ब्लॉगिंग ही पहले होगी अब? ब्लॉग्स नहीं बनाता था। हाँ हाँ, पहले ब्लॉग जब मैं पिछली बार जब मैं आया था तब नौकरी छोड़ने के उसमें थे बिल्कुल कगार पे। हाँ मतलब पीक तो मैंने चल रहा जब भी कहा था, मैंने क्या भी, सहन करने का। हाँ मैंने पूछा था क्या भी ये विचार है, फिर स्कूल वगैरह की बात हुई थी। तो क्या लेकिन अब इसका फाइनल है कि बहुत अच्छा डिसीजन रहा। आज ये जितना कमा रहा है, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि नौकरी में ये पूरे साल में भी कमाता होगा जितना ये एक महीने में अब कमा लेता है। मैं व्यू देखता हूँ, मैं आकाश भाई के व्यू कितने में, आपके मैंने व्यू नहीं देखे, लेकिन आकाश भाई के व्यू देखता हूँ, पता नहीं मेरी, हाँ अब तसल्ली होती है कि नहीं बढ़िया व्यू आए। आपका प्यार है, ऊपर नहीं वाले बढ़िया का लगता है। आशीर्वाद भाई। कोई मैं अगर वो किसी ब्लॉग को मैं न देख पाऊँ ना, व्यू फिर भी देख लेता हूँ मैंने, यार आप इसमें स्टॉक करते हो, इसमें आकाश भाई का ब्लॉग मतलब सही चल रहा है, स्टॉक बढ़िया मैं है। भी बहुत बड़ा स्टॉकर हूँ। हाँ मुझे अच्छा मेरी लगता है अगर वो आप चीज़। पूछो ना मेरा सबसे मतलब टैलेंट क्या है, मैं बहुत बड़ा स्टॉकर हूँ। किसी को भी स्टॉक कराना हो तो और अगर कोई भाई नए तरीके से देख रहा हो जो हमको नहीं पहचानता हो, कभी कभार देखियो, तो ये मेरा बड़ा भाई है। वैसे बता देता हूँ कि अभी कब तक कोई अगर यहाँ तक देख रहा हो और उसको पता ही ना हो कि ये हाँ, कौन हाँ, बैठा हाँ, हो हाँ, साइड में, हाँ। और ये भी व्लॉग्स बनाता है। हालांकि बहुत लोगों को पता होगा, सबको ही पता होगा, क्योंकि इस वीडियो को यहाँ तक तो वही देखेगा जो असल रियलिटी में जानता हमें होगा। देखना चाह रहा होगा उस टाइप से। ये एक अच्छा काम है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा काम है ये। चलिए तो वो हो गया ना। चौथा वाला का ऑप्शन देखते हैं, पेमेंट वाला। कौन कौन सी तारीख को आता है पेमेंट एडसेंस का रिलीज होता है 22 तारीख को। 22 साल महीने में 2 बार आता है क्या ये? नहीं, एक बार हर महीने की 21 या 22 तारीख को होगा रिलीज। और बैंक अकाउंट में अगर सैटरडे संडे नहीं है तो 23-24 तारीख में क्रेडिट हो जाता है। अगर सैटरडे संडे पड़ गया है तो 25-26 तारीख तक आ जाती है बैंक में पेमेंट। इसीलिए कैश रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती वो। नहीं तो हमारी खाद देखो, कमाई एक नंबर में, जब पैसा आना उसमें बैंक में, तो फिर हम कैश क्यों निकालेंगे। और आज जरूरत भी नहीं है कैश निकालने की आज के समय में, तो इसलिए आता ही पैसा बैंक में है, तो बैंक टू बैंक ही हम लोग काम करते हैं। 2 चीज़ें मैं और भी बता रहा हूँ उसमें। एक क्या छुट्टी लेने का वो होता है, जैसे कह रहे हैं आज मूड नहीं है, तो क्यों ना एक दिन ऐसा किया जाए कि एक दिन आज ब्लॉग नहीं बनाते, ऐसा देखो कुछ। व्लॉग में तो छुट्टी का कोई मैटर ही नहीं है। व्लॉग में तो क्या करना है आपको, नहीं जैसे कह रहे हैं ना, मेहनत क्या जैसे हो कह रहे हैं ना कि उसमें बोले कोई सब दिमाग थोड़ी लड़ाना है हमको मेहनत व्लॉग क्या में। कर रहे हैं? मेन चैनल पे लगता है क्या छुट्टी लेते हैं, क्योंकि उस पे करनी पड़ती है मेहनत। इधर जाना उधर जाना है, हाँ हाँ इस गाड़ी एक गाड़ी कोई कहीं खड़ी है, कोई गाड़ी यहाँ है वहाँ है।
अब जैसे भाई यहाँ भी आते हैं तो उनको भी प्रॉपर 2 3 4 5 घंटे टाइम देना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो बनती है। तो उसमें तो लगता है कि चलो आज थोड़ा रेस्ट मारते हैं, लेकिन व्लॉग्स में तो क्या ब्लॉग ही के लिए अभी यूँ नहीं कि पूरे एक दिन दिन कुछ ना कुछ तो करेंगे, अभी तो खाएंगे नहीं। तो सही, बोलेंगे तो सही, घर में तो बातें करेंगे, घर में तो बोलेंगे, घर में हाँ, अपनी देखो ना, हम कभी भी कन्वर्सेशन करते हैं तो बस फोन को ऐसे करके और बस ऐसे बात बात, करते हाँ वही लगता है कि हाँ। इसीलिए ज्यादा वो लगता है कि नहीं बातें ही तो चल रही हैं। बस नॉर्मल कोई ऐसा थोड़ी हो रहा है कि ऐसे थोड़ी कि हाँ भाई एक कैमरामैन है घर में, उसको फोन पकड़ा रखा है, वो पूरा दिन हाँ, घूमता हाँ, रहता है, हाँ, ये हाँ, थोड़ी ना कर रहे हैं। तो खाना पीना यही बस। तो कोई छुट्टी उट्टी का कोई ऐसा छुट्टी उट्टी का और देखो नई जवानी की उम्र है, मेरा जो मानना है कर लो 25 साल जितना की उम्र है। ये उम्र होती ही ऐसी है कि बंदे को चाहिए होता है कि भाई बढ़िया ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, ज्यादा से ज्यादा अर्न करें। अब छुट्टी ले लेंगे इस उम्र में तो फिर बुढ़ापे में क्या करेंगे?